वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल चैलेंजेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिस्क, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रिस्क। सो रिस्क इज़ डिफाइन एज द पॉसिबल इवेंट दैट कुल कॉज द हार्म और लॉस और अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, या गोल सेट होता है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट है कंपनी को मिला है तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना एक मेन वहाँ पे अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। बट अगर उसमें कोई लॉस या हार्म या उस पर कुछ अफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के एबिलिटी के ऊपर, so that will be called as a simply risk for that IT organization. So that is called as a risk simply. So risk is measured by the probability of threat. Also on that threat there is a impact it will be have if it is occurred, ठीक है। तो एक तरह का probability है threat का, ठीक है। So that is simply measure of a risk factor in the IT organization. So there are two distinct phases in dealing with the risk which are explained. So there are two factors on which the risk will be depend. So first phase is the risk assessment, second is the risk management, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के रिस्क हो सकते हैं वो रिस्क असेसमेंट में हम देखेंगे, एंड सेकंड वो रिस्क को किस तरह से हम मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट इज़ द सेकंड फेज। तो यहाँ पे दो फेजेस है रिस्क के लिए, ठीक है, that is dealing with the risk assessment and risk management. So first we start with the risk assessment. So it is the concern with the collecting information related to the risk. तो जो पॉसिबल रिस्क कंडीशंस है या रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है, तो उसका हम उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे सच दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एंड मैनेज द रिस्क इफिशिएंटली, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर रिस्क है रिलेटेड टू द बिजनेस, सो दैट कैन बी अ कलेक्टेड एंड रिगार्डिंग दैट appropriate decisions are make and manage that risk efficiently. So that is called as a risk assessment, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फेज हो गया रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है। Second phase is the risk management. So risk management involves the understanding, analysis and addressing risk to make sure the organization achieve their objective. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो फॉर completion of this objective, so the risk management is necessary and that involves the understanding means जो भी रिस्क है उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनालाइज दैट रिस्क, ठीक है, देन एड्रेसिंग दैट रिस्क टू मेक श्योर टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द organization. So that is simply a risk management. So it provides the access to the reliable and up to date information about the risk. तो ये जो risk management है it provides the reliable information and up to date information about the risk and the right balance of the control in place to deal and those risks according to the framework of the risk assessment. जो आपने रिस्क असेसमेंट किया है फर्स्ट फेज में, ठीक है, तो उसको किस तरह से करेक्टली मैनेज किया जाए, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट का एक मेन या इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले रिस्क को असेस करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बिजनेस में रिस्क की, ठीक है, एंड उसका जो सोल्यूशन रहेगा एंड उसको किस तरह से मैनेज करना है, वो रिस्क मैनेजमेंट में हम उसको राइट बैलेंस से मिस कंट्रोलिंग करके हम उसको मैनेज करेंगे रिस्क को। So that is the risk management. So these two are the main phases of the risk. Then next topic of syllabus is the types of risk, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कौन से टाइप के रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट में हम यहाँ पे आ सकते हैं कोई भी बिजनेस में या IT ऑर्गेनाइजेशन में। So the types of risk is divided into the three types.
फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज द डिज़ाइन रिस्क, सेकंड इज द ऑपरेशनल रिस्क, थर्ड इज द मार्केट रिस्क. ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ risk. So we'll see one by one in detail. So first we start with the design risk. So it is the act of determining the potential risk in designing process, either in the concept of design or the detailed design. ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर हमें बनाना है न्यू, ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट या सर्विस का डिज़ाइन बनेगा. ठीक है, तो उस डिज़ाइन में क्या क्या प्रोसेस रहेगा सर्विस में या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स उसमें क्या यूटिलाइज होगा, कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस होंगी, वो डिज़ाइन में सब कुछ डिस्कस होगा. ठीक है, मीन्स दैट इज़ द डिटेल डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इंक्लूड्स द डिज़ाइन दैट आर फंडामेंटली इनएफिशिएंट, अनस्टेबल और बिलो द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो जो डिज़ाइन है उसमें अलग अलग जो एलिमेंट्स है, जैसे इनएफिशिएंसी भी हो सकता है, अनस्टेबल सर्विसेज या अनस्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उससे बिलो है प्रोडक्ट या सर्विस. ठीक है, मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मेन गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, मोर सेल होगा. ठीक है, एंड उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट. ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनी सेल आउट कर रही है मार्केट में, सो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और द फॉर दैट बिजनेस. ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ सिक्योरिटी डिज़ाइन फॉर अ वेबसाइट दैट हैज़ थ्रेड्स. ठीक है, तो अगर कोई जो डिज़ाइन है वेबसाइट का, ठीक है, जैसे कोई फाइनेंशियल वेबसाइट है या बैंकिंग सेक्टर का कोई वेबसाइट है. ठीक है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी एक मेन डिज़ाइन है. ठीक है, तो उसमें जो डिज़ाइन होगा सिक्योरिटी सिस्टम का फॉर दैट वेबसाइट, फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. ठीक है, जैसे एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है. ठीक है, यूपीआई होता है, ये सब ऑनलाइन मोड्स है पेमेंट के. ठीक है, तो उसमें जो डिज़ाइन रहेगा, सो दैट कैन बी अ बेटर वन. ठीक है, क्योंकि उस पर हो सकता है कि हैकर्स उस पर अटैक कर सकते हैं उस वेबसाइट पे. ठीक है, लाइक दैट. सेकंड इज़ द type is the operational risk. So operational risk focus on how the things are accomplished within an organization and necessarily what is produced and inherent within an industry. ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क जो होगा उसका मेन फोकस होगा कि किस तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज वहाँ पे मेन अकम्प्लिश होंगे, मीन्स मैन्युफैक्चर होंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द सिंपली ऑपरेशनल टाइप ऑफ रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन द इंडस्ट्री. कोई प्रोडक्ट अगर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होंगे तो उस प्रोसेस पे भी रिस्क होगा. सो दैट रिस्क इज़ एसोसिएटेड विद दिस ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी और टाइप. सो दिस रिस्क आर ऑफन एसोसिएटेड विद द एक्टिव डिसीजन रिलेटेड टू द हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क, ये एसोसिएटेड है एक्टिव डिसीजंस. ठीक है, रिलेटेड टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन. तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो किस तरह से चल रहा है, मीन्स दैट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. तो उसमें जो एक्टिव डिसीजंस होगा मैनेजमेंट का, सीनियर मैनेजर्स का, कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी किस तरह से चलाना है. ठीक है, तो उसके एसोसिएट जो भी रिलेटेड जो भी रिस्क रहेगा दैट इज़ द ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, मीन्स कौन से सेक्शन को या कौन से डिपार्टमेंट को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाएगा, किसको हायर प्रायोरिटी रहेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी रहेगा, ये सब डिसाइड करेगा कंपनी का मैनेजमेंट या सीनियर अथॉरिटी. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ रिस्क आर अंडर द ऑपरेशनल रिस्क. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हैकिंग, internal and external frauds,
ओके, ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ है, ठीक है, दैट कैन बी अडेयर, मीन्स दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशनल रिस्क. Third type is the market risk. So that is also a main type of risk. So market risk involves all the possible losses due to the factor that affect the overall performance of the financial markets. ठीक है, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करेगी या सर्विस फॉर्म करेगी वो एक्चुअल में कस्टमर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मार्केटिंग लगेगा. ठीक है, मार्केटिंग होगा तो कस्टमर्स उसको प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, तो जो भी रिस्क होगा रिलेटेड टू द मार्केट, सो दैट विल बी अ सिंपली मार्केट रिस्क. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिस्टमेटिक रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. ठीक है, तो मार्केट रिस्क जो है वो एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ रिस्क है जो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से. फॉर एग्जांपल, करेंसी रिस्क, इक्विटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट बेसिकली. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो है स्टॉक मार्केट्स. ठीक है, तो दैट इज़ अ मार्केट रिस्क. मीन्स अगर आपका कोई आईटी कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका स्टॉक लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में. ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आ गया, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहे या कोई फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी में, तो उससे क्या होगा, शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाएगा. सो दैट इज़ द मार्केट रिस्क. ठीक है, सो देयर आर सेवरल वेज टू रिड्यूस द मार्केट रिस्क. तो उसके कुछ यहाँ पे रेमेडीज़ या तरीके दिए जिससे मार्केट रिस्क को हम मिनिमम या कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मीन्स टोटल ज़ीरो हम नहीं कर सकते मार्केट रिस्क को. मार्केट रिस्क हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा ही. ठीक है, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. सो रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन, गिविंग द कस्टमर फाइनेंशियल इंसेंटिव नॉट टू स्विच टू द अदर ऑप्शन. ठीक है, तो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, ठीक है, तो उसका हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं. मीन्स जो यूटिलाइजेशन सर्विस यूज़ करने का जो चार्ज है, ठीक है, या टोटल कॉस्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज मीन्स रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी कस्टमर्स है वो स्विच नहीं होंगे, जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स कंपनीज़ है, ठीक है, आपके सर्विसेज या कंपनी के सर्विसेज के रिलेटेड, तो कस्टमर वहाँ पे स्विच नहीं होंगे. सो दैट मार्केट रिस्क विल बी अ मिनिमम. सेकंड, डिफरेंशिएशन, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज दैट आर यूनिक, नोवल और डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू रिप्लिकेट. मीन्स ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट फॉर्म करना ज़रूरी है कि जिसका कोई कॉपी ना कर सके, मीन्स रिप्लिकेट ना कर सके आपके कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अलग अलग कंपनीज़ है. ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट या सर्विसेज फॉर्म कर सकते हैं कि दूसरा कंपनी जो आपका कॉम्पिटिटर है, सो दे कैन नॉट कॉपी दैट प्रोडक्ट और रिप्लिकेट दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऐसा यूनिक एंड नॉवेल प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर्स नीड. कस्टमर का जो नीड है उस तरह से वो सर्विस में वो सब चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंशिएशन. तो इससे भी मार्केट रिस्क कम होगा. थर्ड इज़ द कंसोलिडेशन. सो concentrating the demand from several customer or customer group onto the single service rather than offering a lot of diverse but similar services through the reducing cost to help the retain customer. ठीक है, तो कंसल्टेशन जो फेज़ है, ठीक है, तो इसमें जो कस्टमर का डिमांड है, ठीक है, तो अलग अलग कस्टमर है अलग अलग सेक्टर्स के. ठीक है, तो उनका जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए, मीन्स concentrating on that demands or the customer group into the single service rather than offering a lot of diverse or but similar services. मीन्स अलग अलग मोड में सर्विस देने से अच्छा है कि एक ही सर्विस में वो सारे जो कस्टमर्स के नीड्स है वो इंक्लूड किया जाए. ठीक है, अभी बहुत सारे सर्विसेज में क्या होता है कि अलग अलग सर्विस के नीड्स, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से सर्विस को क्या किया, अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है. ठीक है, तो वैसा ना करके एक ही कॉमन सर्विस होगा जिसमें सारे कस्टमर्स के नीड को वहाँ पे सेटिस्फाई किया जाएगा. तो इस तरह से सर्विस फॉर्म करना है.
ओके, ताकि जो कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो वहाँ पे सर्विस के लिए कंपनी चार्ज करती है, सो दैट कैन बी अ रिड्यूस, एंड उससे कस्टमर को भी ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे नहीं पे करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द कंसोलिडेशन फेज. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन मेथड्स टू रिड्यूस द market risk. So these are the types of risk. So this will end the first unit of this ITSM subject. In next lecture we start with the second unit of ITSM. So thank you.